नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बड़ी बड़ी चीजों पे फिलॉसफी झाड़ने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी कभी बड़े बड़े मुद्दे को नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार एक ऐसा मुद्दा हुआ है और ये मुद्दा ऐसा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनिंदे मुद्दों पे अपनी राय देना, प्रतिक्रियाएं देना, ये आम बात सी हो गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। लेकिन जब उनके ही डिपार्टमेंट में इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं लोग इनसे ही सवाल पूछने लगते हैं। भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सवाल पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्याय जज, न्यायपालिका के तौर पे, लेकिन जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। अब इस मामले में लोगों ने बहुत तरह की बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के कहनी शुरू कर दी। सबसे पहला स्टेटमेंट जो सीजेआई की तरफ से आता है वो ये आता है, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा और जो वो स्टेटमेंट है उसी के आधार पे मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और इस स्टेटमेंट का मतलब आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे आगे आने वाले खबरों से। तो पहले आप देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि न्याय का ध्वज लहराता रहे ताकि पीढ़ियां याद रखे, लोग पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जिला कोर्ट जाते हैं, उनका भरोसा बनाए रखें। दोस्तों, यहां पर जिला कोर्ट पे भरोसा बनाए रखने की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही, लेकिन उनको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी भी 80,000 मामले लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे लोगों को अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। लोगों का अंधा विश्वास सुप्रीम कोर्ट से है। उनको लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हमें इंसाफ मिल जाएगा। लोग लोअर कोर्ट में न जाकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट उन्हें लताड़ लगाती है कि पहले लोअर कोर्ट जाओ। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात पूरी तरीके से कही कि भरोसे को कायम रखना है, भरोसा को बरकरार रखना है। तो जिला कोर्ट में अगर इंसाफ मिल जाता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। लेकिन यहां पे सवाल एक और खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता तो फिर जिला कोर्ट की बात छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे मामले लंबित हैं अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। तो ऐसे हालात में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कह करके जग जाहिर कर दिया कि पल्ला आप झाड़ रहे हैं। लेकिन इस मामले पे जो चुप्पी साध रखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो कि हर एक मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, लेकिन वही अगर पश्चिम बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ममता बनर्जी की सरकार में 200 लोगों ने हमला कर दिया, उस पे इन्होंने एक भी टिप्पणी नहीं दी। लेकिन मणिपुर में जो मामला हुआ उस पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर सरकार नहीं कोई कार्रवाई करेगी तो हम करेंगे, लेकिन वहां पे एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया इन्होंने। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पे और तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों मामला ये है कि एक हाईकोर्ट के जज की काली कमाई का मामला है। करोड़ों रुपए अथाह जमीन। अब सीबीआई इनके ऊपर जांच कर रही है। ये महानुभाव को मैं दिखा दे रहा हूं आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएन शुक्ला के ऊपर सीबीआई की जांच जो है वो बैठ गई है। मामला क्या है? आय से अधिक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है वो फंस चुके हैं और अब सीबीआई ने जो शिकंजा इनके ऊपर कसा है, इससे निकल पाना हाईकोर्ट के जज का मुश्किल है। लेकिन सवाल ये नहीं है हाईकोर्ट के जज की काली कमाई और अथाह जमीन, लेकिन ये तो मामला पता चल गया। अब दोस्तों, जो आम आदमी जो इन तमाम लोगों पे भरोसा करता है, जज के ऊपर भरोसा करता है कि ये हमें इंसाफ दिलवा देगा, तो ये क्या इतनी जो अथाह जमीन है, काली कमाई है, क्या ये सेटरबाजी लोग करते हैं? सेटरबाज हैं जो मामले को सेटिंग करते हैं, एक आम जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अब इस पे अब सवाल ये खड़े होते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई करती है, क्यों नहीं लताड़ लगाती?
एक हाईकोर्ट का जज अगर इस तरह का कुकर्म कांड करेगा तो भरोसे की बात आप कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं दुनिया को कि जिला कोर्ट जाए, पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, उनका भरोसा बनाए रखें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए लोअर कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के पूर्व जज की ये स्थिति है। तो ये तो पूर्व हो गए, अभी वर्तमान में जो है क्या ये भी तो कभी वर्तमान में होंगे। इस तरह का भ्रष्टाचारिता, इस तरह का काला कुकर्म कांड हुआ, इस पे क्या दोस्तों आपकी राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये बड़ा विषय है और बहुत ही सोचनीय विषय है। और अगर आज इन सब चीजों पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं एक्शन लेती है तुरंत, तो फिर मामला और आगे बढ़ जाएगा। हालांकि सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया और जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। अंदर से खबर तो यह भी आ रही है कि इस पूरे मामले में और भी बड़ी बड़ी मछली है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आखिर कहां से इतना फंड्स आता और इसमें कौन कौन ऐसे वकील, कौन कौन ऐसे और जज हैं जो शामिल हैं ऐसे अथाह भ्रष्टाचारिता में, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब चीजों पे चुप्पी साध रखना ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अब देखिए यहां पे दोहरा चरित्र का भी मामला है, दोहरा नियति का भी मामला है, भेदभाव का भी मामला है। वो मामला कैसे है, पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं। यह मामला है, पहले स्टेटमेंट को आपको दिखाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि अगर आरामदायक स्थिति चाहते हो तो मैं आपके लिए अपने चैम्बर से कुर्सी मंगवा सकता हूं। ये राजीव धवन है दोस्तों। राजीव धवन को क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इस दौरान पीठ में दर्द के कारण वरिष्ठ वकील राजीव धवन से यह बात कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि अगर आपके पीठ में दर्द है तो मैं अपने चैम्बर से कुर्सी मंगवा करके आपके लिए मंगवा दूं। अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं तो आप आरामदायक महसूस करेंगे। वरिष्ठ वकील रह चुके हैं और वरिष्ठ वकील हैं। बहस के दौरान ये बात कही गई राजीव धवन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इतनी ज्यादा जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक वरिष्ठ वकील के लिए, तो यहां पे सवाल ये एक खड़ा होता कि आम जनता के लिए जो न्याय मांगने आती है, काश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको भी इतनी सम्मान और इतनी रिस्पेक्ट दे पाते तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता। क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी मामले में प्रताड़ित होते हैं या फिर उनके साथ भ्रष्टाचार हुआ होता है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो अंदर से बहुत ही टूटे हुए होते हैं। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के कि जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक वरिष्ठ वकील के लिए अपने केबिन से एक आरामदायक कुर्सी मंगाने की बात कर रहे हैं, काश एक आम जनता के लिए जो न्याय मांगने आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए भी इतनी भावनाएं और प्यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता तो बहुत अच्छा लगता। ये भेदभाव क्यों? हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,